अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को क्रैमर रूल के ज़रिए। सबसे पहले हमने ए की वैल्यू लिखनी है, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ए की वैल्यू हमारे पास कैसे आई है। ये हमने ए की वैल्यू लिख दी। ए एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने करना होता है कि जो फर्स्ट कॉलम होती है ना, हमने इसको चेंज करके बी की वैल्यू पुट करनी होती है, बी की। उसके बाद हमने ए वाई को फाइंड करना होता है, तो फर्स्ट कॉलम तो हमारे पास वैसे ही रहती है, जबकि सेकंड कॉलम बी से चेंज हो जाती है। अब हमने बारी बारी इन तीनों का डिटर्मिनेंट लेना है, फिर आगे इनको सॉल्व करना है। ए का डिटर्मिनेंट लेने से हमारे पास आंसर आता है 10। अब हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे और उसके बाद ए वाई का। ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेने के बाद हमारे पास आंसर आता है 20 और ए वाई का डिटर्मिनेंट लेने के बाद हमारे पास आंसर आता है 0। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करने के पास हमारे पास फॉर्मूला होता है ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स की वैल्यू तो हमारे पास 20 आई है, जबकि ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 10 आई थी। 10 टू द 20। अब हमने ए वाई फाइंड करना है। वाई की वैल्यू फाइंड करने के बाद भी हमारे पास यही है फॉर्मूला, लेकिन वहाँ पे ए एक्स की जगह ए वाई का डिटर्मिनेंट आएगा। ए वाई की वैल्यू तो हमारे पास 0 आई थी, जबकि ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 10 आई थी। 0 डिवाइड बाई 10, जैसे कि आपको पता है जिस पे भी डिवाइड हो 0 ही आता है। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 और वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने इन्वर्जन मेथड के जरिए किया था, उसमें भी हमारे पास यही वैल्यू आई थी। इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।